हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पासा के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और आज हम आपको पासा और पासे के कितने टाइप हैं सब कुछ बताने जा रहे हैं। और इस एक वीडियो में आप सब कुछ पासा के ऊपर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कुछ ही सेकंड में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपने पहले। तो हमें यहाँ दिया हुआ है पासा दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया पासा दो प्रकार के होते हैं। जो पहला पासा होता है उसे हम कहते हैं मानक पासा, इंग्लिश में कहते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सामान्य पासा, जिसे हम जनरल डाइस कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मानक पासा और सामान्य पासा में? चलो हम इस डिफरेंस को समझ लेते हैं। जो हमारा मानक पासा होता है जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, उस स्टैंडर्ड डाइस में अगर हम साइड के नंबरों को जोड़ते हैं, अगल बगल जो भी हमें सामने दिखते हैं, जैसे ये डाइस दिया हुआ है हमें और इसमें हमें जो भी सामने नंबर दिख रहे हैं इनको ऐड करते हैं। अगर ऐड करने के बाद 7 आ जाता है तो इसका मतलब वो मानक पासा नहीं है। अगर हम इसके साइड को जोड़ते हैं, देखते हैं 5 को 1 से जोड़ते हैं तो आ रहा है हमारा 6, 5 को 4 में जोड़ते हैं तो आ रहा है हमारा 9, 4 को 1 में जोड़ते हैं तो आ रहा है हमारा 5। तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आता है, सामने वाली संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अगर 7 नहीं आता है तो वो एक मानक पासा है। ये मानक पासा होता है। और अगर हम बात करें वहीं साधारण पासा की, जिसे हम सामान्य पासा कहते हैं, उनमें जो अगर हम साइड के नंबरों को जोड़ते हैं, उन नंबरों को जोड़ने पर अगर किसी में भी 7 आ जाता है तो वो सामान्य पासा हो जाएगा। जैसे 2 और 5 को जोड़ते हैं तो आ गया हमारा 7, 5 4 को जोड़ा तो आ गया हमारा 9, 4 2 को जोड़ा तो आ गया हमारा 6। तो इसमें जो ये 7 आ रहा है, ये 7 आने की वजह से सिर्फ ये 7 आता है तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा सामान्य पासा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मानक पासा होगा तो उसको साइड के जो नंबर हैं, अगर हमारा मानक पासा होगा तो ये जो हमारे साइड के नंबर हैं इनको जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। और अगर सामान्य पासा है तो उसके साइड के नंबरों को जोड़ने पर 7 आएगा। और अगर 7 आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा साधारण पासा। अब चलते हैं हम ये सीखते हैं कि अगर हमारा मानक पासा है तो हम उसमें उस पासे में जो भी नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों को अपोजिट है कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं अपने अपने। चलते हैं हम देखते हैं। ये हमें एक मानक पासा दे रखा है, ये डाइस दे रखा है जिसे हम मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि इसमें जो 1 है इसके अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ये जो 5 है इसके अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ये जो 4 है इसके अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो इन संख्याओं का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना रहता है। ये तो हमें पता है कि ये मानक पासा है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, सॉल्व करने के लिए कोई भी पूछ लिया जाता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना रहता है कि ये जो पासा है हमारा, ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, 9 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो है हमारा एक मानक पासा है। और मानक पासा में अपोजिट मानक पासा में कभी भी सामने के नंबर जो दिखते हैं उनको जोड़ने पर 7 नहीं आता है, पर मानक पासा में जो अपोजिट नंबर होते हैं उनको जोड़ने पर 7 आता है। जैसे अगर ये हमारा यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी कि 7 हो जाए। तो 1 के अपोजिट में अगर हम 1 + 6 करते हैं तो हमारी हो जाती है 7। इसका मतलब जो 1 है उसके अपोजिट में यहाँ पे जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि मानक पासा में सामने के नंबरों जोड़कर 7 नहीं आता है, मानक पासा में अपोजिट नंबरों को जोड़ने के बाद 7 आता है। अगर यहाँ पे 5 है और 5 के सामने वाली जो सरफेस है उस पर कौन सा नंबर होगा कि 7 आ जाए, तो 5 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 7। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 5 का अपोजिट है वो हो जाएगा हमारा 2। इसी तरीके से ये जो 1 है इसका अपोजिट हो गया 6, 5 का अपोजिट हो गया 2 और ये जो 4 है इसके जस्ट जो पीछे वाला सरफेस होता है उस पर कितना होगा 3, क्योंकि 4 + 3 होता है हमारा 7। अगर दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। चलो एक बार क्लियर करके दिखा देते हैं हम आपको। अब जैसे हमने अभी बताया आपको, मानक पासा जो होता है उसमें
अपोजिट नंबरों को जोड़ने से, अपोजिट नंबरों को जोड़ने से 7 आता है। अपोजिट नंबरों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 आता है हमारा। तो अगर हम देखते हैं कि हमें ये जो 4 दे रखा है, 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट आप क्लियरली बता सकते हैं, क्योंकि हम 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 4 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 3 और 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है। 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। इसी तरह अगर हम 1 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं तो 1 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 6, 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, क्योंकि 6 और +1 करते हैं तो आ जाता है हमारा 7। तो आप समझ गए होंगे कि मानक पासा में अगर हमें कभी दिया जाता है कोई सॉल्व करने के लिए इस तरीके का पासा, तो सबसे पहले हमें चेक करना रहता है कि ये स्टैंडर्ड पासा है कि साधारण पासा है। अगर स्टैंडर्ड पासा रहता है, जिसे हम मानक पासा कहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि सीधा आपको अपोजिट नंबर निकालने हैं तो उन दोनों को ऐड कर दो और 7 से माइनस कर दो। जैसे अगर ये 5 दिया हुआ है तो 7 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा 5 का माइनस 5 का अपोजिट 2 है। उसी तरीके से 7 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। अगर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 का अपोजिट हमारा 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं मानक भाषा में कि कौन से नंबर का अपोजिट क्या होगा। अब हम बात करते हैं साधारण पासे की। अब हम बात करते हैं हमारे साधारण पासे की। ये जो है हमारा साधारण पासा, साधारण पासे में मैंने आपको अभी बताया था कि जो सामने नंबर दिखे रहते हैं इनको ऐड करके 7 आ जाता है, तो वो साधारण पासा होता है। अगर हम 5 को 2 में ऐड करते हैं तो हमारा 7 आ जाता है, 4 को 5 में ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 9, और 4 को 2 में ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 6। अगर इन तीनों संख्याओं में से एक भी 7 आ जाता है, जैसे ये 7 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सामान्य पासा है। अब इस सामान्य पासे को सॉल्व करने की ट्रिक देख लीजिए कि अगर हमसे कभी पूछ दे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे कि इन सब के अपोजिट क्या होंगे। चलते हैं हम देखते हैं इसका। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक सामान्य पासा। एक सामान्य पासे को हमने 2 बार फेंका, 1 और ये 2। एक सामान्य पासा है उसको हमने 2 बार फेंका, 2 बार फेंका तो उसमें हमें ये जो नंबर दिख रहे हैं ये नंबर देखने को मिलते हैं सामने। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम ऐड करके देख लेते हैं कि ये सामान्य पासा है भी कि नहीं। तो हमने ऐड किया 6 7, 7 आ गया, तो इसका मतलब ये सामान्य पासा है। ये सामान्य पासा है तो ये भी सामान्य पासा ही होगा, क्योंकि हमने एक ही डाइस को 2 बार फेंका है, एक ही डाइस को 2 बार फेंका है, तो हमारा ये आ जाता है सामान्य पासा। अब बात करें हम इसमें अपोजिट निकालने की, 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, इनका अपोजिट निकालने की बात करें तो अब ये देखते हैं हम कैसे अपोजिट इसका निकाला जाता है। अगर हमें 2 पासे एक ही जैसे हैं फेंके गए, एक ही पासे को हमने 2 बार फेंका और 2 बार फेंकने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई सभी एक अंक एक ही सरफेस पे आ जाता है, जैसे ये 4 जो है और ये जो 4 है, ये दोनों सेम सरफेस पे हैं। अगर हम पासे को देख रहे हैं और पासे को देखने के बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम सरफेस पे हैं, ये भी इस सरफेस पे और ये इस सरफेस पे, ये दोनों सेम सरफेस है। या तो इस पे ये दोनों सेम सरफेस हो गए, ये इसका सेम सरफेस हो गया, और ये जो है ये इसका सेम सरफेस हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो 4 है ये दोनों पासों में सेम सरफेस पर है। और जब भी कभी ऐसा होता है कि दोनों पासों में सेम सरफेस पे एक ही अंक होता है, तो उनको छोड़कर बाकी दोनों अंक जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब जैसे हम बात करें इस 1 की, तो इस 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, और 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। और बात करते हैं 3 की, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, और 5 का अपोजिट हो जाएगा 3। अब ये दो अपोजिट हमें पता चल गए। अब हमने ये देख रहे हैं कि दोनों में 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। अब 4 का अपोजिट हम देखते हैं क्या हो जाएगा कि हमारा 1 भी है इस पासे में, 2 भी है इस पासे में, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो बाकी बच गया क्या 6। तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, क्योंकि एक पासे में 6 से ज़्यादा तो संख्याएँ होती नहीं है। इसी तरीके से हम बता सकते हैं 4 का अपोजिट जो है वो हमारा हो जाएगा 6। इसका तरीका यही था कि अगर कभी भी एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और 2 बार फेंकने के बाद अगर किसी भी सेम सरफेस पर सेम संख्या आ जाती है, चाहे वो मैटर नहीं करता यही हो सकता है वो ये वाला सरफेस हो। अगर सेम सरफेस पे सेम संख्या आ जाती है तो बाकी जो दोनों सरफेस होते हैं उन दोनों की अपोजिट संख्याएं आपस में अपोजिट संख्याएं हो जाती हैं।
अब चलते हैं इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि एक पासा है हमारा और उस पासे को हमने 2 बार फेंका। एक पासे को हमने 2 बार फेंका तो वो जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, 2 4 3, और इसमें फेंका हमने तो 4 5 1। अभी हमने तो देखा था, क्या पिछला सवाल जो देखा था उसमें हमने देखा था कि जो 4 था वो सेम सरफेस पे आ रहा था तो अपोजिट निकाल था। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर हैं 4 जो नंबर है इन दोनों में सेम है, कॉमन है, पर वो सरफेस जो है उसका अलग अलग है, मतलब जो उसका साइड है वो अलग अलग है। इसमें टॉप पर है और इसमें साइड में है। तो जब साइड में जब इनकी साइड अलग हो जाती है तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज तो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इस तरीके से कुछ। तो अगर हम बात करते हैं इस फिगर में, यहाँ पे भी हमारा 4 है और ये भी हमारा 4 है, तो अगर हम इसको 4 से रोटेट करते हैं तो हमारे क्या आंसर बनेंगे, 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1। और अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो 4 बनेगा पहले हमारा, फिर 4 के बाद बनेगा 3 और फिर 3 के बाद बनेगा हमारा 2। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 1 का अपोजिट है वो हो जाएगा हमारा 2, 5 का अपोजिट हो जाएगा 3 और ये जो 4 का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती रहती है और इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो बच गया हमारा 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है वो हमारा 4 का अपोजिट हो जाएगा। इसमें हमने जो आपको बताया कि अगर सरफेस किसी भी 2 पासों को, एक पासे को हमने 2 बार फेंका और उस पासे पे सेम संख्या आ जाती है पर उसका सरफेस जो है वो अलग अलग रहता है तो उसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में उसकी जो संख्या जिस नंबर पे आती है उसको हम लिख देते हैं। जैसे 4 के बाद 5 आई तो 5 लिख दी, 5 के बाद 1 आई तो हमने 1 लिख दिया। उसी तरीके 4 के बाद 3 आया तो हमने 3 लिख दिया, 3 के बाद 2 आया तो हमने 2 लिख दिया। फिर आपस में उसको सामने सामने हम अपोजिट मान लेते हैं और ये जो 4 है कॉमन है हमारा दोनों में, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 6। अब चलते हैं हम इसका तीसरा टाइप देख लेते हैं। जो तीसरा टाइप है हमारा वो ये है कि एक पासे को हमने 2 बार फेंका और 2 बार जब हमने फेंका तो हम देखते हैं कि उन दोनों पासों में 2 संख्याएं सेम आ रही हैं। इसमें आ रही है हमारी 3 और इसमें आ रही है 4 और इस वाले में भी हमारी 3 और 4 दोनों संख्याएं आपस में सेम आ रही हैं। सरफेस से कोई मतलब नहीं है। जब 2 संख्याएं हम एक पासे को 2 बार फेंकते हैं और उस पासे में हमें 2 संख्याएं सेम दिखती हैं तो क्या होता है, जो तीसरी संख्या होती है वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। तो 1 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 6। जो 2 संख्याएं एक जैसी हो गई तो तीसरी जो संख्या है वो आपस में एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। पर फिर एक की अपोजिट तो हो गई 6 हमारी, अब बाकी बच गई हमारी 3 और 4, 3 और 4। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कभी कि 4 का अपोजिट क्या होगा, इसमें हमने देख लिया कि 1 का अपोजिट तो हमारी हो गई 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस 4 की अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो आपको कैसे पता लगेगा 4 के अपोजिट क्या अंक होगा। तो हम देखते हैं कि इस वाले पासे में और ये जो हमें पासे दिख रहे हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं हमें दिख रही हैं। जो संख्याएं दिख रही हैं वो तो 4 की अपोजिट होंगी नहीं। जैसे 4 की इसमें हमें 1 3 और 6 दिख रहा है तो 4 दिख रहा है, 4 के सामने हमें 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है और एक हमें 1 दिख रहा है। 4 के सामने 4 के जो हमें दिख रहा है सामने वो क्या 4 के 3 6 और 1। तो ये जो 3 6 1 जो है ये तो 4 के अपोजिट आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें दिख रहे हैं सामने। 4 के अपोजिट सिर्फ वही संख्या आ सकती है जो हमें नहीं दिख रही हो। तो इस पासे में हमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बाकी बच जाता है हमारा 2 और 5। तो हम कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट हमारा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 4 का अपोजिट 2 या 5। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। अगर कभी भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमें 2 ही पासे दिए जाए। ये भी कह सकता है कि एक पासे को हमने 3 बार फेंका, एक पासे को हमने 4 बार फेंका, तो हमें इसके
नंबर बताओ कौन सा अपोजिट में होगा। तो हमें हमेशा सॉल्व दो ही को लेके करना रहता है, चाहे शुरू के दो कर लो, चाहे बीच के दो कर लो, और चाहे लास्ट के दो कर लो। अगर 3 है तो शुरू के दो और लास्ट के दो, 4 है तो शुरू के दो या बीच के दो या लास्ट के दो, हमेशा दो को ही लेके सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं एक बार इस पासे का ओपन टाइप जो होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं हम इसको, खुला पासा जिसे हम कहते हैं। जो एक पासा होता है उसमें हमें हमेशा 3 साइड दिखती हैं। अगर हम बात करते हैं खुले पासे की, तो पासा कुछ इस टाइप का होता है जिसमें हमें सिर्फ 3 साइड दिखती हैं, 1 2 और ये 3। जब हम इसको ओपन कर देते हैं तो वो इस टाइप का हो जाता है। इस टाइप का जब हो जाता है तो उसमें हमें अपोजिट निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर हम एक की बात करते हैं तो एक के जो छुआ हुआ डब्बा है, एक के साथ जो टच में रहता है, टच में है यहाँ पे 3, तो 3 को छोड़ देंगे और 5 को ले लेंगे। तो एक का अपोजिट हमारा यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, एक का अपोजिट हो जाएगा 5। और अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 से जो साथ में जुड़ा हुआ डब्बा है इसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले को ले लेंगे। तो 3 का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6। बाकी बच गया हमारा 2। 2 के साथ में जो है वो हमारा 3 मिक्स हो रहा है, मिक्स से मतलब जुड़ा हुआ डब्बा है, तो 3 को छोड़ देंगे, 2 के साथ में ले लेंगे 4। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4। ये है अपोजिट, खुले पासे में अपोजिट निकालने का तरीका कि जो भी हम नंबर लेते हैं उस नंबर से जो जुड़ा हुआ नंबर रहता है उसे छोड़ देते हैं और उसका अगला ले लेते हैं। 1 को अगर हमने लिया तो 1 को लेंगे, इसको छोड़ देंगे और 5 ले लेंगे, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 5। उसी तरीके से अगर हमने 3 को लिया तो 5 को छोड़ देंगे, 6 ले लेंगे, तो 3 का अपोजिट हो गया हमारा 6। और 2 को लिया हमने तो 3 छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे, तो 2 का अपोजिट हो गया हमारा 4। चलते हैं हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हमें एक खुला पासा दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ये 3 है, इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत में अंक पूछा गया है, तो हमने अभी आपको बताया कि जो 2 है, 2 का विपरीत होता है 5, क्योंकि 2 से जो छुड़ा हुआ है वो 3 है, 3 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाला बॉक्स ले लेंगे, तो 5 हो गया। उसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो 3 का जो बॉक्स है 5 से जुड़ा हुआ, 5 को छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किसका अपोजिट होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप ओपन डाइस के ऊपर, मतलब डाइस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।